डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैनवा की 15 इम्पोर्टेंट शॉर्ट कीज़ के बारे में। इन कीज़ को मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूं और आपके साथ आज ये शेयर करने वाला हूं। आज हम कैनवा का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले यहाँ पे हम एक पेज को ऐड कर लेते हैं। ऐड पेज पे हम क्लिक करते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले जो की हम पढ़ने जा रहे हैं वो टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से सिर्फ आपने टी का बटन प्रेस करना है, तो आपके सामने यूर पैराग्राफ टेक्स्ट का यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड हम की पढ़ने वाले हैं वो है रेक्टेंगल के बारे में, कि अगर आपको यहाँ पे रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ती है, आपने कोई यहाँ पे बॉक्स बनाना है, कोई टाइटल लिखना है, तो उसके लिए आपने सिर्फ आर प्रेस करना है। जैसे हम आर प्रेस करेंगे तो आपको रेक्टेंगल यहाँ पे मिल जाएगा और इसको उठाकर हम कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको रिसाइज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर हम यहाँ पे लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, नंबर 3 पे जो शॉर्ट की हमारे पास है वो लाइन इंसर्ट करने के बारे में है कि कीबोर्ड से जैसे हम एल टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, हम पेज पर क्लिक करेंगे, एल टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगी और यहाँ पे हम लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। और लाइन को अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं तो ऊपर आप देखें लाइन को यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ आप इसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं और उसका साइज वगैरह आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और नंबर 4 पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम सर्कल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से सिर्फ आपने सी का बटन प्रेस करना है तो सर्कल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप सर्कल भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखें, जैसे हम यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपनी मर्जी से हम यहाँ पे कलर वगैरह भी कर सकते हैं और सारी एडिटिंग बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे हो सकती है। और उसके बाद नंबर 5 पे हम बात करेंगे यहाँ पे सर्चिंग के बारे में, कि अगर आप कुछ भी कैनवा में सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। जैसे हम क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे तो सर्च एनीथिंग का आपके पास यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपको जो भी चाहिए वो आपने टाइप करना है। जैसे मुझे स्कूल यहाँ पे चाहिए, एंटर प्रेस करते तो स्कूल की पिक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हमने सी आल पे क्लिक कर लिया तो आपको यहाँ पे सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। तो फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे ये वाली पिक्चर्स में ऐड करनी है, जैसे क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और नंबर 6 पे हम बात करेंगे बैकवर्ड के बारे में। जैसे फर्ज कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक और पिक्चर यहाँ पे ऐड कर ली। अब उसके बाद इस पिक्चर को मैं इसकी बैक पे लेके जाना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट का हम यूज़ करेंगे। जैसे हम कंट्रोल और ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये बैक की तरफ पिक्चर आपकी चली जाएगी। और नंबर 7 पे हम बात करेंगे कि इसी पिक्चर को हमने फॉरवर्ड कैसे करना है। कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज जो है हमारे पास, इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये पिक्चर सामने आ जाएगी। और उसके बाद नंबर 8 पे हम बात करेंगे कि आपके पास जितनी भी लेयर्स हैं, यानी जो जो आपने इस पेज के ऊपर इंसर्ट किया हुआ है, आप इनकी तमाम लेयर्स को आप शो करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपने Alt और 1 टाइप करना है। जैसे हम Alt और 1 टाइप करेंगे तो आपके सामने देखिए तमाम लेयर्स यहाँ पे शो हो चुकी हैं। अब देखिए हमारे पास ये बैकग्राउंड है जहाँ पे आपको ये लाइन नजर आ रही है। कसर को जैसे हम इसके ऊपर लेके आते हैं तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड भी राइट की तरफ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। अब उसके बाद अगर फर्ज कीजिए कि हमारे पास ये वाली शेप है और उसके बाद इस शेप को हमने इसकी बैक पे लेके जाना है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम इसको यहाँ पे ऐसे मूव कर लेंगे। अब जैसे हमने मूव किया तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये लेयर एक दूसरे के ऊपर आ चुकी है। इस तरह से किसी भी लेयर को यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। इसको बैक पे भी लेके आ सकते हैं, इसको फ्रंट पे भी लेके आ सकते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं लेयर की मदद से। Alt 1 प्रेस करके तमाम लेयर्स को इस तरह से हम शो करवा सकते हैं। और नंबर 9 पे हम बात करेंगे डुप्लीकेट बनाने के बारे में। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कीबोर्ड से, जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और इस तरह से हम यहाँ पे इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ आप डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं। उस लेयर पे क्लिक करेंगे जिस लेयर की डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट बन जाएगी। और नंबर 10 पे हम बात करेंगे कि 100% हम जूम कैसे कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये 100% आपका जूम है। अगर आप कंट्रोल के साथ आल्ट और उसके बाद 0 टाइप करेंगे, कंट्रोल आल्ट और 0, तो ये आपके पास हो जाएगा, या फिट जूम हमारे पास में हो जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल और 0 टाइप करेंगे तो ये 100% है और कंट्रोल आल्ट और 0 टाइप करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा फिट जूम। तो इस तरह से नंबर 11 पे हम कंट्रोल आल्ट और 0 टाइप करेंगे तब जो है हमारे पास ये फिट जूम हो जाएगा। अगर आप जूम 100% करना चाहते हैं तो कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे। 12 पे जो हम की पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंटर से अगर हम रिसाइज करते हैं। जैसे आप आल्ट की प्रेस करेंगे, आल्ट की प्रेस करने के बाद आपने इसको जैसे से बड़ा करेंगे तो ये सेंटर से इसका साइज बड़ा होगा।
यानी आप देखिए जैसे हम ऑल्ट प्रेस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सेंटेंस का साइज बढ़ा रहा है, चारों तरफ से ये एक जैसा ही साइज का बनेगा। और नंबर 13 पे हम बात करेंगे कि हमारे पास कोई भी टेक्स्ट अगर स्मॉल लेटर में लिखा गया है उसको कैपिटल में करना चाहते हैं, या कैपिटल में लिखा गया है उसको स्मॉल में करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस की का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट राइट कर लेते हैं। यहाँ पे एनीवन कोई भी हम स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट के मैंने ये वाला स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी मैंने यहाँ पे टाइप किया। इसको यहाँ पे रिसाइज कर लेते हैं। रिसाइज करने के बाद मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को चाहता हूँ कि ये कैपिटल हो जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे की प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट और के। कंट्रोल शिफ्ट और के मैं टाइप करूंगा तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये कैपिटल हरूफ के अंदर ये चेंज हो चुकी है। अगर कैपिटल को हम स्मॉल में करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के दोबारा प्रेस करेंगे तो ये स्मॉल हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट के से ही कैपिटल होगा, कंट्रोल शिफ्ट के से ही स्मॉल लेटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और नंबर 14 पे हम बात करेंगे कि हमने किसी भी स्टाइल को कॉपी कैसे करना है। जैसे हम चाहते हैं कि जो कैनवा का फाउंड स्टाइल है, जो कैपिटल है, या उसके बाद उसकी कलर स्कीम है, जो कुछ भी यहाँ पे हमने कैनवा के ऊपर अप्लाई किया है वो फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। यानी स्टाइल को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह आपने पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे कंट्रोल और उसके बाद आपने आल्ट और सी का बटन प्रेस करना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और नंबर 15 पे जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल आल्ट और वी। जैसे हम कंट्रोल आल्ट और वी प्रेस करेंगे तो हमारे पास वही स्टाइल वैसे ही यहाँ पे देखिए फाउंड स्टाइल और वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे कॉपी होके पेस्ट हो चुकी है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ हम किसी भी किस्म का स्टाइल यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कैनवा की मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 कीज़ के बारे में। उम्मीद है ये तमाम कीज़ आपके काम को बेहद आसान बना देगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।